इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 21 से टीईटी ग्रेड से पास उर्दू बांग्ला अभ्यर्थी करेंगे आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 3 नवंबर को मुजफ्फरपुर और उसके अतराफ़ के जितने भी ज़िला हैं तमाम उम्मीदवार वहां पे हाज़िर हुए मुजफ्फरपुर में, और वहां पे उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों ने एक मीटिंग किया और 21 तारीख को होने वाली रैली, धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बारे में रणनीति बताई। जैसा कि दोस्त आप लोग बार बार कह रहे थे कि सिर्फ खबरें जो है उर्दू अखबार में न देकर हिंदी अखबार में भी शाये किया जाए, तो इस मरतबा हिंदी अखबार में भी ये खबरें आई हुई हैं जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। तो देखते हैं कि पूरी खबर क्या है। मामला 2013 से लंबित है, रिजल्ट की वैलिड करने की मांग। ग्रेस फ्रेश के चक्कर में 12,000 अभ्यर्थी काट रहे हैं चक्कर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है पूरी खबर। टीईटी पास अभ्यर्थी 21 नवंबर से भूख हड़ताल और आंदोलन करेंगे। यह निर्णय रविवार को कलेक्ट्रेट में उर्दू बांग्ला टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थियों की ओर से आयोजित बैठक में लिया गया। 2013 से टीईटी रिजल्ट की मान्यता के लंबित मामले को लेकर टीईटी ग्रेस पास अभ्यर्थी का आक्रोश फूट पड़ा। अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने बैठक में आगे के आंदोलन के लिए रणनीति बनाई। प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी और ज़िला अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने कहा कि बोर्ड ने रिजल्ट देकर आवेदन कराकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया। सरकार हमेशा नए नए बहाने बनाकर इस मामले को टाल मटोल कर रही है। कभी ग्रेस तो कभी फ्रेश के चक्कर में 12,000 अभ्यर्थियों को सड़क पर धूल फंकवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़िले में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जो है 400 से अधिक है, और अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो आगामी 21 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू किया जाएगा और अभ्यर्थी आत्मदाह भी करेंगे। इस मौके पर मोहम्मद रियाज और बहुत सारे उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी मौजूद थे, जिसकी सदारत मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने की और प्रदेश अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने की। तो देखो दोस्तों, ये देख सकते हैं। और आपको बतला दें कि बहुत सारे दोस्त हैं जो बार बार कह रहे थे कि रैली धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या घर पे बैठे रहने से सारे मामला काल हो जाएगा? अगर जब तक हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे, जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे, बताइए डीलेड वाले हों या एस्टेट वाले हों, सारे लोग सिटेट वाले हों, सभी के सभी आंदोलन धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, हज़ारों हजार की संख्या में कर रहे हैं, लेकिन उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी हैं जब उन्हें पटना की धरती पे बुलाया जाता है तो उनमें से 50, 100, 200 की संख्या ही पहुंच पाती है, जबकि हमारी संख्या 12,000 है। तो दोस्तों, घर में बैठने से कुछ नहीं है, अगर कुछ करना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चमकता वही है जो जलता है, मेहनत करता है वही आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, एक और सवाल थी कि आप लोग कह रहे थे बार बार कि पेपर को हिंदी में ही न दिया जाए, तो हिंदी में भी आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये खबर जो है उर्दू अखबारों में भी आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि कितने लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं, बहुत ही अच्छी संख्या में यहाँ पे दिख रही है इस मीटिंग में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है किस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप खुद पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी, ये उर्दू अखबार का कट है, ये उर्दू अखबार में भी खबर आया हुई। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थी खबर उर्दू और हिंदी दोनों अखबारों में है। तो दोस्तों, 21 नवंबर को पटना के सरजमी पे आप हज़ारों हजार की संख्या में पहुँचे कि आपकी आवाज़ जो है नीतीश कुमार के कानों तक उसकी गूंज पहुँचनी चाहिए। क्योंकि रवीश कुमार जी से इस विषय में जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर आप वाकई में इतने ज़्यादा हैं तो आप पटना की धरती को अभ्यर्थियों से भर दीजिए। फिर कैसे मीडिया आपकी कवरेज नहीं करती है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब हमारी संख्या उतनी अगर हो जाती है, 12,000 अगर 10,000 भी पहुंच जाते हैं तो आसानी के साथ हमारा काम हो सकता है। लेकिन होता यह है कि उतनी संख्या नहीं पहुंच पाती है। फरवरी महीने में जो पिछले साल हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पहुँचे थे, जिसको लेकर सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया और HRD मंत्रालय को लेटर लिखा। अगर उसी तरीके से एक बार फिर भीड़ लगाते हैं और जोश जज्बा दिखाते हैं तो इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि ज़रूर कुछ हमारे हक में फ़ैसला आने की इम्कान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।